हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संख्यानंद पर। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 8 कर रहे थे, तो हमने अध्याय नंबर पूरा कंप्लीट 8 कर लिया है। अब हमने अध्याय नंबर 8 में पढ़ा था साइन कोस सेक टेन, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब हमने जितने भी जो अनुपात पढ़े हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे कि उनका यूज कहाँ पर है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर में देखेंगे हम कि हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं इनका वास्तविक जीवन में क्या महत्व है। इसमें हम उन्नयन कोण के बारे में जानेंगे, अवनमन कोण के बारे में जानेंगे, उनकी पहचान जानेंगे, और त्रिकोणमितीय जो अनुपात हमने पढ़े हैं साइन कोस के जितने भी, उन सभी का हम मान व्यवहारिक जीवन में क्या अनुप्रयोग रहता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, इसमें जानिए इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई एक बहुत ऊंचा घर है, ये आप यहाँ पर खड़े हैं, तो क्या इस खड़े होकर के आप इसकी ऊंचाई सही बता सकते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी इस तरीके से? या फिर मैं आपसे बोलूं कि एक नदी बह रही है, और आप इस नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं, तो क्या आप इसकी चौड़ाई का पता लगा सकते हैं कितनी चौड़ाई है ये? तो देखिए अगर आप इस किनारे पर खड़े हैं तो इसकी चौड़ाई का पता लगा सकते हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे सर लगाना तो मुश्किल रहेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सब बातों का सिर्फ जवाब एक ही है, त्रिकोणमिति। तो जैसा कि देखिए, कल्पना कीजिए कि आप एक 80 मीटर ऊंचे टावर पर खड़े हैं, तो क्या इसके फीते के लेकर इसका ऊंचाई नाप सकते हैं हम? लेकिन त्रिकोणमिति में हम सिर्फ केवल एक कोण के द्वारा और एक दूरी के द्वारा इसकी सही ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। अब देखिए, आपने सोचा होगा कि जो इंजीनियर रहते हैं वो ऊंचे ऊंचे पुलों की और निर्माण के समय इनकी सही मापन कैसे करते हैं? ये भी त्रिकोणमिति से करते हैं। अगर कोई पायलट है जो विमान उड़ा रहा है, तो वो देखिए कितने एंगल पर लैंडिंग करेगा अपनी, और इसके अलावा कितनी ऊंचाई पर वो विमान उड़ रहा है उसका पता लगा सकते हैं। अब देखिए, जो सर्वेक्षण करता रहते हैं, दो पहाड़ों के बीच की दूरी को या सही दूरी को नापने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि हम आगे कुछ भी काम करेंगे तो इनका यूज हमको बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो देखिए समझते हैं क्या क्या होता है इसमें। अब देखिए, हमको त्रिकोणमिति में जो हमको अनुप्रयोग करना है, तो हमको सिर्फ 3 आधार स्तंभ की जरूरत पड़ेगी। जो पूरा चैप्टर इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। कौन सा? पहला है अपना ऊंचाई। तो देखिए, ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई मतलब हम जिस वस्तु का हमको ऊंचाई निकालना है, तो उस वस्तु जो कितनी ऊंची है वो ऊंचाई कहलाएगी इसकी। इसके अलावा हमारा क्या है दूसरा? दूरी। देखिए, दूरी की बात करें हम, तो दूरी हम यानी कि जो वस्तु से दूरी की बात करें कि जो वस्तु है हमारी, इससे हम कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, ये दूरी कहलाती है हमारी। इसके अलावा तीसरा बिंदु कौन सा कहलाता है हमारा? तीसरा बिंदु कहलाएगा हमारा एक, देखिए तीसरा बिंदु कहलाएगा हमारा कोण। कोण मतलब क्या हो जाएगा कि कोई वस्तु है जो हम यहाँ पे खड़े थे और वस्तु की ऊंचाई ये थी, तो हम अगर वस्तु के ऊपर को देखें तो यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, इस कोण की ज्ञान हमको है, तो हम इस चैप्टर को या फिर जीवन में जितने भी इसके अनुप्रयोग हैं, किसी वस्तु की ऊंचाई निकालना है, उनका बिल्कुल आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या हो रहा है। इसमें हमको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि भाई क्षैतिज लाइन क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो पहले आप समझिए क्षैतिज लाइन क्या होती है। मान के चलिए कि आप सीधे खड़े हुए हैं, ये खड़े हैं आप जमीन पर ऐसे। अगर आपकी आंखें सामने की तरफ देख रही हैं ऐसे तो ये लाइन जो है, ये रेड से बना दे रहा हूं मैं, ये लाइन बिल्कुल इस क्षैतिज स्तर के समांतर चल रही है ना। अगर आप सामने देख रहे हैं तो सामने जो लाइन नहीं रहेगी, जो क्षैतिज स्तर के समांतर रहेगी। तो देखिए, इसी से अपनी परिभाषा निकलती है, वह रेखा जो जमीन के समांतर हो, जैसे शांत पानी की तरह समतल जमीन या फिर समतल जमीन। तो जो रेखा हम आंखों से बिल्कुल सामने देख रहा है वो कहलाती है हमारी क्या? क्षैतिज रेखा कहलाती है। अब एक बात याद रखिए कि सभी महत्वपूर्ण कोण इसी क्षैतिज रेखा के संदर्भ में नापे जाएंगे। अगर हमको कोई सा भी, जैसे हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि भाई हम अगर कोई सा कोण निकालना है हमको, तो हम कोई सा भी कोण निकालते समय हमको एक आधार देखना पड़ता था।
आधार देखना पड़ता था। तो देखिए इस वाले चैप्टर में क्या करेंगे हम, अगर हमको कुछ कोण निकालना है तो हमको किससे निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा इस क्षैतिज रेखा से। समझ रहे हैं आप बात? इस क्षैतिज रेखा को हम आधार मान करके कोई सा भी कोण निकालेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा एक होता है क्षैतिज रेखा, समझ ली हमने। इसका इसी में हम समझ लेते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होती है। हम देखें क्या दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो देखिए दृष्टि रेखा क्या होती है, मान के चलिए कोई व्यक्ति, एक खंबा है ये जो कि जमीन पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति है जो नीचे खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है। अगर हम एक काल्पनिक रेखा की कल्पना करें, कैसी कि एक रेखा वस्तु से लेकर इसके टॉप को देख रहा है, तो जो रेखा बन गई है ये रेखा कहलाएगी हमारी दृष्टि रेखा। समझ में आया आपको बात? यानी कि वस्तु की ऊंचाई को और क्षैतिज रेखा को मिलाने वाली रेखा जो रहेगी वो क्या कहलाएगी हमारी दृष्टि रेखा। या सिंपल बात में समझ सकते हैं कि अगर हम वस्तु को देख रहे हैं तो भाई आंखों के बीच, आंखों से निकल के जो लाइन निकल के जाएगी सीधी वस्तु को देखने वाली रहेगी, तो उस काल्पनिक रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक, आगे समझते हैं और कौन क्या होता है इसमें। अब एक होता है उन्नयन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो एक क्षैतिज रेखा होती है हमारी, ये क्षैतिज रेखा हो गई, और एक होती है ऊंचाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जमीन पर खड़े हैं, अगर आप जमीन पर खड़े हैं और जमीन पर खड़े होने के बाद आपकी ये कौन सी रेखा थी, आपकी ये रेखा थी कौन सी, क्षैतिज रेखा, और आप जमीन पर यहाँ खड़े हैं तो इसके बाद आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो ये वाली जो हरे कलर से मैंने बनाई कौन सी रेखा हो गई हमारी, दृष्टि रेखा हो गई। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि यहाँ पर एक कोण बन रहा होगा। ठीक है, चूंकि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो देखिए क्या होता है उन्नयन कोण, जो कोण जब ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं क्या होती है। जब हम अपनी नजरें क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर उठाकर देखते हैं, ये क्षैतिज रेखा थी, इसकी ऊपर तरफ हम देख रहे हैं उठा करके, तो ऊपर की तरफ देखने पर, वस्तु देखने पर बनने वाला जो कोण होता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। इसको इंग्लिश में एलिवेशन एंगल बोलते हैं। तो उसको याद रख सकते हैं एलिवेटर से, जो कि हमेशा एलिवेटर हमेशा ऊपर रहता है, तो उसको याद रख सकते हैं एलिवेशन से एलिवेटर एंगल। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ वाला कोण। तो यानी कि हमारी दृष्टि को अगर ऊपर साइड देख के वो कोण बनेगा, जब हम क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देख रहे हैं और जो कोण बन रहा है तो हमारा कौन सा कोण कहलाएगा अपना, ये उन्नयन कोण। ठीक है, अभी तक आपने समझ लिया है। पहला पॉइंट क्या समझा था आपने, आपने समझा था कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि दृष्टि रेखा क्या होती है, और तीसरा पॉइंट आपने ये समझ लिया क्या है, उन्नयन कोण क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगली चीज अवनमन कोण पर। तो देखिए जैसा कि उन्नयन कोण था ना हमारा, अगर मान के चलिए आप जमीन पर खड़े होकर किसी आईफिल टावर को देख रहे हैं, तो आईफिल आपकी आंख है और जो आईफिल टावर का टॉप है उसको मिलाने वाला एंगल कौन सा था हमारा। अगर ये आईफिल टावर है और ये आपकी जो दृष्टि रेखा थी, यहाँ से आप आईफिल टावर को देख रहे थे, तो ये कोण कौन सा बन रहा था हमारा, ये बन रहा था हमारा कौन सा, उन्नयन कोण। लेकिन अगर हम देखें कि हम आपसे बोले कि आप एक ऊंची बिल्डिंग है, इसकी बालकनी पर आप खड़े हैं यहाँ पर, और जमीन पर एक पत्थर रखा हुआ है, ये आप यहां से खड़े होकर के इस पत्थर को देख रहे हैं, आप यहां से खड़े होकर के पत्थर को देख रहे हैं, तब भी तो एक कोण बन रहा है यहाँ पर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण बने। अब आप बोलो सर कि आप तो क्षैतिज यहाँ पर है, लेकिन अगर हम आंखों की बात करें तो हमारा क्षैतिज कौन सा बन जाएगा, आंखों के सामने वाला कोण, जो रेखा मैंने इस तरीके से बनाई है ना, आपकी कौन सी रेखा कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। और ये कौन सी रेखा थी हमारी, दृष्टि रेखा। इनको जो मिलाने वाला एंगल कौन सा बन जाएगा अपना, ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर जो कोण है ये कहलाएगा अपना अवनमन कोण। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। यानी कि जब अवनमन में इतनी बात आपको याद रखना है कि जब प्रेक्षक किसी ऊंचाई पर खड़ा होकर के नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाता है। यानी कि हम अवनमन कोण में ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, और जो हमारी
क्षैतिज रेखा रहती है और दृष्टि रेखा रहती है, उसके बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है? अपना अवनमन कोण। तो देख लीजिए आप, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए, हम आपसे बोले, मैंने बताया आपको कि अगर हम यहाँ पे, ये बिल्डिंग है, ये क्षैतिज स्तर हो गया हमारा। अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे, ठीक है, अगर हम यहाँ से खड़े होकर के ये देख रहे थे तो हमारा क्षैतिज स्तर वाला था, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ था यहाँ पर, अगर वो इस व्यक्ति को देख रहेगा तो इसके लिए क्षैतिज स्तरीय वाला हो जाएगा। नीचे वाले व्यक्ति के लिए, ये लाल कलर से बना रहा हूँ, लाल वाले व्यक्ति के लिए क्षैतिज स्तरीय हो जाएगा और दृष्टि रेखा ये हो जाएगी। ऊपर वाले व्यक्ति के लिए पर्पल से बना दे रहा हूं मैं कि भाई ये हो जाएगी क्या? दृष्टि रेखा, ये हो जाएगा क्षैतिज स्तर। तो देखिए यहाँ पर देख रहा है एक कोण बन रहा है एक, और ये नीचे देख रहा है इसके पास भी कोण बन रहा है। तो देखिए दोनों कोण बराबर रहते हैं। अगर हम क्षैतिज, सिर्फ आपको अवनमन और उन्नयन में इतना ध्यान रखना है कि अवनमन में व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, अवनमन में ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, और उन्नयन में नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, क्योंकि दोनों कोण ही समान रहेंगे। कैसे समान रहेंगे? ये क्षैतिज स्तर ये वाला है और एक क्षैतिज स्तर ये है, ये दोनों स्तर समांतर रहेंगे, इसलिए एकांतर कोण कहलाएंगे। कि कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाएंगे, इसलिए दोनों कोण ही बराबर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे और समझ लीजिए कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण का मान बराबर होता है, सिर्फ देखने वाले की व्यक्ति डिपेंड करता है कि वो नीचे से देख रहा है या फिर ऊपर से देख रहा है। यदि ऊपर वाला व्यक्ति नीचे को देख रहा है और नीचे वाला ऊपर को देख रहा है तो दोनों कोण के मान ये बराबर हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया। और एकांतर कोण क्या है? क्योंकि दोनों क्षेत्र रेखा समांतर है, इसलिए दोनों कोण भी अंतः कोण के रूप में बराबर रहेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे देखते हैं हम। इस चैप्टर में आपको मैंने बता दिया है कि आपकी जो पेपर की दृष्टि से क्या इंपोर्टेंट रहेगा, उन्नयन कोण की परिभाषा। तो आपको याद रखना है कि क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, वो कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। इसी तरीके हम देखेंगे अवनमन कोण कहलाएगा। तो आप बोलोगे क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बनने वाला कोण, जिसमें दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। दोनों कोण बराबर हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण के नियम के अनुसार बराबर हो सकते हैं। चलिए आज के सारांश में हमने क्या क्या समझा है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का उपयोग ऊंचाई दूरी नापने के लिए। क्षैतिज कोण क्या होता है? ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, नीचे कोण देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो आपके लिए छोटा सा एक काम है, हम अगली क्लास से अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जो 8.9.1 रहेगी। तो आपको काम क्या करना है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण की परिभाषा लिखना है, अपने आसपास के कोण को देखना है, उनकी 5-5 उदाहरण लिखना है कि अगर आपके घर में आप छत पर खड़े होकर किसी पेड़ को देख रहे थे तो आपको कोण कौन सा बनेगा, अवनमन बनेगा या फिर उन्नयन बनेगा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि साइन को cos tan के मान को कैसे यूज करके हम इनका मान निकालते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं हम प्रश्नावली 9.1 करेंगे इसके बाद हम, जिसमें कि हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।